हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और ये लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ जो होता है, यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स विद न्यू लाइन। इसका मतलब क्या है? आपने tutorial.online_html_editor.php के लिंक पर जाना है। वहाँ पर आपको ये एडिटर मिल जाएगा। इसके अंदर ही आपने अपना सारा कोड करना होता है। इधर कोड करेंगे और दूसरी साइड पे आपको जो है उसका रिजल्ट मिल जाया करेगा। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट विद न्यू लाइन। इसका मतलब क्या है? ये देखें, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से, और यहाँ पे एंड हो रहा है। एक पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो गया। अब मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखना है। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इस लाइन का मतलब है, ये जो लाइन पड़ी है इसका मतलब है कि ये नया जब पैराग्राफ आप शुरू करेंगे तो वो हमेशा नई लाइन से शुरू होगा। ये देखें, यहाँ पे आपका पहला पैराग्राफ ख़त्म होता था और ख़त्म होने के बाद दूसरा पैराग्राफ नई लाइन से शुरू हुआ है। यहाँ से आगे से स्टार्ट नहीं हो गया, इसके आगे से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि नई लाइन से स्टार्ट हुआ। इस लाइन का मतलब ये है कि अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। अच्छा, पैराग्राफ लिखने के लिए आप HTML के P टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये आगे नीचे वही आया है, नई लाइन से स्टार्ट होता है। अब नई बात आ गई है, ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ वाइट स्पेसेस जो है वो पैराग्राफ से पहले और आखिर पे ऐड कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेकंड पैराग्राफ जब शुरू हुआ उससे पहले कुछ वाइट स्पेस ऐड हो गई है। इस लाइन का मतलब है ब्राउज़र ऑटोमेटिकली जो है वो कुछ शुरू में और पैराग्राफ के आखिर में कुछ वाइट स्पेस ऐड कर देता है। डिस्प्ले का मतलब क्या है? आपको नहीं पता होता कि आपके लार्ज स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन पे जो है HTML के एलिमेंट्स किस तरह से नज़र आएंगे। अब जब मैं इसे रीसाइज करता हूँ, ये देखें, ये किसी और तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें, तो ये इस लाइन का मतलब यही है कि लार्ज स्मॉल स्क्रीन या जब आप रीसाइज करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रिज़ल्ट इसके क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ के अंदर कुछ वाइट स्पेसेस ऐड कर देते हैं या नई लाइन ऐड कर देते हैं तो इससे आपके पैराग्राफ पे कोई असर नहीं होता। ये देखें, मैंने इसके अंदर कुछ वाइट स्पेसेस ऐड कर दी। ये देखें, ये कर दी, यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड कर दी और यहाँ पे भी कुछ स्पेस ऐड कर दी। ये देख, ये मैंने पैराग्राफ में कुछ वाइट स्पेसेस ऐड कर दी हैं और ये रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वाइट स्पेस ऐड नहीं हुई। अब मैं यहाँ से इंटर मार देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी 2-4 इंटर मार देता हूँ। ये यहाँ पे कुछ अजीब सा टेक्स्ट बन गया, लेकिन रिज़ल्ट सेम का सेम ही रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। इसका मतलब यही है, ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड लाइंस। यानी कि अगर आप इंटर भी मारते हैं और वाइट स्पेस ऐड करते हैं तो ब्राउज़र खुद ब खुद उसे रिमूव करके रिज़ल्ट दे देता है। थमेटिक ब्रेक क्या होती है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ थमेटिक ब्रेक क्या होती है। यह आप पैराग्राफ देख रहे हैं, यहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है और इसके दरमियान में ये एक लाइन आ गई है। ये होता है थमेटिक ब्रेक। HR इसका टैग होता है और यहाँ से सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया यहाँ तक। थमेटिक ब्रेक ये होता है। HR टैग डिफाइन अ थमेटिक ब्रेक इन HTML पेज। अगर आपने इस तरह की लाइन लगानी है अपने HTML पेज में तो आप HR टैग का इस्तेमाल करते हैं थमेटिक ब्रेक लगाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मैं अपने आ गया एडिटर में, और यहाँ पे दो पैराग्राफ के दरमियान में मैं एक लाइन डालना चाहता हूँ, तो मैं ये टैग लिखूँगा, ये थमेटिक ब्रेक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ऐड हो गई है दोनों पैराग्राफ के बीच में, ये होती है थमेटिक ब्रेक। यहाँ पे लिखा है HR जो एलिमेंट है ये सेपरेट करता है, पैराग्राफ्स को अलहदा करता है। लाइन ब्रेक क्या होता है? लाइन ब्रेक जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, लाइन ब्रेक होता है कि आपका ये पैराग्राफ है और आपने यहाँ से इंटर मारा था लेकिन वो नीचे नहीं आया, आपको नीचे लाने के लिए यहाँ पे ब्रेक का टैग लगाना पड़ता है, तो वो जितने लगाएंगे वो उतने नीचे आ जाएगा। ये 2 ब्रेक टैग लगा दिए, इसका मतलब है कि वो 2 दफ़ा यहाँ पे इंटर मार दिया उसने इस जगह से। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक टैग, ये देखे, और हमारे असल पैराग्राफ में भी यहाँ से वो नीचे आ गया। ये मैं आपको उसके साथ एक और लगा के दिखाता हूँ, वो देखे इधर लाइन ब्रेक ये होता है। लिखा है दी बियर टैग इज़ एन एम्प्टी टैग। ये एम्प्टी टैग इसलिए है क्योंकि इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। जैसे कि हमने पैराग्राफ लिखा ना, तो इसमें हमने शुरू का बताया कि ये यहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, और नीचे बताया कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे हमने पहले स्लैश लगा दिया, जिसका मतलब है यहाँ पे हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो है ये एम्प्टी टैग है क्योंकि इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं है। हमने यहाँ पे आखिर पे कोई स्लैश नहीं लगाई। ये एक दफ़ा लिखेंगे तो ये 1 इंटर डालेगा, दूसरी दफ़ा लिखेंगे तो ये 2 इंटर कर देगा। पोएम प्रॉब्लम क्या है? ये देखें, ये पोएम लिखी है और इसे मैंने पैराग्राफ के अंदर दे दिया। और अब क्या होगा, मैं यहाँ से उड़ाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए, ये पोएम एक ही लाइन में आ गई है, ये पोएम एक ही लाइन में आ गई है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। अब इसे मैंने हल करना है, तो इसका सल्यूशन ये है कि हमने यहाँ पे प्री टैग का इस्तेमाल करना होता है। प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसे आपने टेक्स्ट दिया ये वैसे ही शो करवा देगा। ये जैसे जैसे आपने वाइट स्पेसेस दी होंगी ये उसी तरह से, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे अब स्पेस डालता हूँ तो इधर भी आप देखेंगे ये स्पेस आ गई है। इसी तरह से मैं इधर स्पेस डालता हूँ तो वो देखो उधर भी सेम स्पेस डल रही है। ये होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये थी पोएम प्रॉब्लम कि यानी कि अगर आप पैराग्राफ के अंदर अपनी पोएम को लिखते हैं तो वो सारा का सारा एक ही लाइन में शो करवा देता है। तो इसे सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आप प्री टैग के अंदर इसे लिखें। आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।